बड़ा हमला सामने आया जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर जबरदस्त बमबारी की है। उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में अब रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और जैसा कि कर्नल उत्कर्ष राठौर इस बात का जिक्र कर रहे थे, इस बार पॉइंटेड हमले किए जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने जिक्र किया, बड़ा कीन उस पर पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा कि अब तक चाबहार पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया था या चाबहार को निशाना नहीं बनाया गया था, वो अब कर रहा है अमेरिका। तो ये जो हमले हैं, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका जंग में कूदा था, सबसे बड़ी कमी अमेरिकी रणनीति की नजर आई थी। क्या उस रणनीति के साथ अमेरिका ये हमले कर रहा है? ये तस्वीर आपके सामने, रेलवे पुलों को कैसे निशाना बनाया गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गोलिस्तान प्रांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना, पोर्ट सिटी को टारगेट करना, यानी जो बची खुची कसर है ईरान के अंदर, वो पूरी तरीके से बोलते हैं कि ईरान की कमर को तोड़ कर रख देना। अब अमेरिका उस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है। पिछली बार जो गलतियां हुई उसको अमेरिका अब नहीं दोहराएगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर विश्वास करना, ईरान से बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। उत्कर्ष राठौर सर, बहुत जल्दी से अगर आप समझाएं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से टारगेट कर रहा है अमेरिका, क्या पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ इस बार जंग में कूदने जा रहा है अमेरिका? क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिकी रणनीति को देखा था, वो उतनी मजबूत नहीं दिख रही थी। क्या इस बार वो मजबूती के साथ अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है? ऐसा कोई बहुत ब्रिलियंस इसमें भी नहीं दिखती है, लेकिन ये जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये आपके वहाँ पर, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मिसाइल बैटरीज हैं, हॉर्मूज के चारों तरफ जो सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि हॉर्मूज के ऊपर इसका दबाव कम हो। और इस वहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि जाते समय जब यह ना दो चीज़ों का अनुराग IRGC ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया कि पूरी एम्फीबियस टास्क फोर्स आने के बाद भी अमेरिका ने हॉर्मूज पर अटैक नहीं किया। तो IRGC समझती है कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड करने से कतरा रहा है, और वही उनका प्लस पॉइंट बन गया है। तो इस बार जो अटैक हो रहे हैं, अगर आप इनकी स्केल देखें तो ये शुरुआती अटैक की तरह है। 150 टारगेट एक रात में बहुत ज्यादा होते हैं जी कर्नल, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, और आगे भी आपके पास आएंगे। संजीव सर, आपके पास भी आएंगे। बड़ी खबर दरअसल इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी हमले का ईरान ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। इसको लेकर जानकारी यह है कि IRGC दावा कर रहा है कुवैत, बहरीन, 4 अमेरिकी बेसेस IRGC की ओर से टारगेट किए गए। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले भी मार्च के महीने में जब ये युद्ध गहराया था, उस वक्त भी स्ट्रैटेजिकली ईरान इसी तरीके से US बेस को टारगेट कर रहा था। अब एक बार फिर से उसने ये शुरू किया है। हमलों में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, अमेरिका के जो करीबी देश हैं वहां पर US बेस और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए। ईरान एक बार फिर से इसी रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका ने फिर हमले किए तो इसका तगड़ा जवाब मिलेगा। IRGC ये कहते हुए हमला कर रहा है। मतलब IRGC कह रहा है आपने हमले किए तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, हम इससे ज्यादा बड़े हमले करेंगे। IRGC ने इन हमलों के साथ ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और संजीव सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझने में, आकलन में चूक हो गई थी। उनको लगा कि वेनेजुएला की तरह यहाँ पर भी आसानी से खामनेई अगर हट जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ उनके हिसाब से हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, और यही वजह है कि इस बार हो सकता है जब वो पूरी तरह से मामले को भांप चुके हैं और वो ये भी समझ चुके हैं कि ईरान के पास कौन सी वो कमजोर नब्ज है जिसकी वजह से वो अमेरिका पर पिछली दफा भी एक फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आया था। क्या आपको इस बार अगर लड़ाई गहराती है तो एक अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? जरूर श्वेता जी, क्या ये इस बात की ये स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असेसमेंट्स थे कि जब अमेरिका वहां पर एक बड़ी कार्रवाई करेगा जो उसने 28 फरवरी को की, तो उसके बाद से इस्लामिक रिजीम के विरोध के स्वर उठेंगे और ये जो रिजीम है वो अंदर से ही क्रम्बल करेगी, वो कोलैप्स करेगी। इस बात की अपेक्षा अवश्य ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को थी, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं, पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो वहां पर स्थितियां हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नई रणनीति के साथ अपनी कार्रवाई। अमेरिकी रणनीति की बात हुई संजीव जी, लेकिन अगर IRGC ये कहता है कि हम पहले से ज्यादा बड़े हमले करेंगे,
आईआरजीसी के मन में क्या चल रहा होगा? वो तो पहले भी कह चुका है कि हम सालों साल जंग के लिए तैयार हैं। देखिए, आईआरजीसी का अनुराग जी जो अप्रोच है जी, वो अप्रोच एक इररिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। वो जिस तरीके से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन, कम्बैटाइजेशन किया है, एक नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवेज को जिस तरीके से उन्होंने अपनी टेरिटरी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसका दुरुपयोग रादर मैं कहूँगा करना शुरू किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और इस तरीके का अगर बिहेवियर ईरान की इस्लामिक रिजीम अपनाएगी तो मुझे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो भविष्य है इस रिजीम का बहुत ही अंधकारमय दिखाई देता है। ये उसका भविष्य उसी तरीके का होगा जैसा सद्दाम हुसैन का हुआ था। सद्दाम हुसैन ने गल्फ वॉर 1 के बाद उन्हें भी इस बात का गुमान था कि वो अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी वो शक्तिशाली हैं और अमेरिका को लगातार वो टारगेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें एक लंबा समय लगा। लेकिन अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन के रिजीम का फॉल हुआ, उसका पतन हुआ। और यदि वर्तमान की जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो आईआरजीसी लेड कहीं ज्यादा हार्ड लाइन रिजीम जो है, यदि वो इसी तरीके का व्यवहार करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ खिलवाड़ करेगी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करेगी, तो उसका जो भविष्य है उसी तरीके का हो सकता है जैसा सद्दाम हुसैन की रिजीम का हुआ था, यानी इसका फॉल हो सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। ये जो पूरा कंटेस्टेशन और लंबा समय लगेगा, लंबा युद्ध चलेगा, तो है, उसका असर पूरी दुनिया पर होगा जैसे पहले भी हो रहा था। और कच्चे तेल की कीमत कल ही 3% से ज्यादा बढ़ गए थे, यानी असर एक बार फिर से बाकी देशों को भी देखना होगा। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की सेना ने हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया तो अमेरिका के जवाबी हमले और गंभीर होंगे। मतलब एक तरफ आईआरजीसी कह रहा है हम मारेंगे, इधर अमेरिका कह रहा है हम भी पूरी तैयारी के साथ मारेंगे, पहले से ज्यादा तेज हमले करेंगे। ईरान का जहन्नुम बना दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया कि ईरान पर आगे और भी घातक हमले अमेरिका करेगा। ये हॉर्मुज में ईरान के हमलों का बदला है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक वक्त तो वो अचानक से उठकर कह देते हैं कि मैं पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, फिर कहते हैं बातचीत के टेबल पर आएंगे, बातचीत के टेबल पर भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकालते और फिर अचानक से जंग में झोंक देते हैं अमेरिका को और ईरान को उसमें कूदना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इन चेतावनियों का वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई मायना है, क्योंकि वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। हालांकि उन्होंने इस बार जो जंग एस्केलेट की उस पर कहा है कि हम पहले से तेज और घातक हमले करेंगे। कर्नल राठौर, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे अगर लड़ाई में आप देखिए तो सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। वहीं से हर बार जो है वो लड़ाई एक अलग दिशा में मुड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सीज फायर जब खत्म होता हुआ दिख रहा है तो उसकी भी मुख्य वजह वही है। तो यहाँ पर इसका क्या समाधान आप देखते हैं? क्या इस पर जो पेंच फंसा हुआ है वो किसी तरह से खुलने के आसार आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिजिड है ईरान इसको लेकर के? देखिए श्वेता, ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई के दौरान आईआरजीसी या ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत पता चली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आईआरजीसी ने पहले से तैयारी कर रखी थी और वहां पर ईरानी नेवी बड़ी अच्छी तरीके से काबिज थी और वो जानते थे कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा नहीं करेंगे, यहाँ पर शिपिंग बंद नहीं करेंगे, तो अमेरिका और इजराइल हमको मिलकर पीटते रहेंगे, दुनिया में कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। तो वो उनका लीवरेज था। लेकिन अब इसके बाद ये है कि उस लीवरेज को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इन्होंने ये किया कि अब कह दिया कि आप इसी से जाएंगे। आप यहाँ तक की हालत है कि इंटरनेशनल वाटरवेज जो बीच में है उसमें माइंस कहते हैं लगी हुई है। ओमान की तरफ से जो जाता है, जो कि ओमान का हक है, ओमान अपनी तरफ से पैसे दे सकता है, उनको ये अटैक कर देते हैं, अपने वालों से जाने देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनका ये मन है ईरान का कि हम इसे कंट्रोल करेंगे, इससे टोल टैक्स वसूलेंगे और जब भी मन आएगा इसको बंद कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से लीवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो बातें, एक तो जैसे श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है, और उसके बाद ये है कि इससे विश्व जनमत उनके खिलाफ हो रहा है। मैं तो बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी हार है कि अंकारा समिट में अगर वो चाहते जो यूरोपियन टास्क फोर्स है उसका समर्थन ले आते हॉर्मुज खोलने के लिए, तब मैं मानता कि वो बहुत बड़े स्टेटमैन हैं। लेकिन वहां पर भी जाके उन्होंने